आज जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अनुलोम विलोम जो क्रिया थी, उसी क्रिया को शांत और सरल स्वभाव से करना बंधों के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। नाड़ी शोधन के मुख्य लाभ ये हैं कि ये हमारी 72,000 जो नस नाड़ियाँ हैं उनको पवित्र करता है और जो वात पित्त और कफ है इन तीनों को सम बनाता है, जिससे हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक लाभ में ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को तीव्र करता है और ईश्वर भक्ति में हमारा जो है ध्यान लगना शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए ये एक आत्म बल का कार्य करता है और उनके अंदर फुर्ती, स्फूर्ति और जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको बच्चा एनर्जिक रूप से करता है, वो भी बिना थकावट के। तो उनमें सहन शक्ति का विकास जो है बच्चों में नाड़ी शोधन करता है। देखिए इसको किस प्रकार करते हैं। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें अपने लेफ्ट हैंड से और प्राणायाम मुद्रा का प्रयोग करें अपने राइट हैंड से। प्राणायाम मुद्रा में अंगूठे के जड़ में जो है दोनों फिंगर को लगाया जाता है। इसके बाद आप शांत स्वभाव से बैठेंगे। सर्वप्रथम आप जो है लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर लेंगे। श्वास की गति इतनी धीमे होगी कि वो दूसरे को सुनाई ना दे। सारा प्राणायाम शुरुआत में आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। उसके बाद श्वास लेने और छोड़ने का एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। तो देखिए, लेफ्ट साइड से गहरी लंबी श्वास का भरना, श्वास भरने के बाद जालंधर बंद लगाना। जालंधर बंद में क्षमता अनुसार रुकना होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर राइट तरफ से गहरी श्वास से ही बाहर उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है। श्वास बाहर छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए उड़ान बंद। फिर जिससे श्वास छोड़ा था उसी से गहरी लंबी श्वास को भरा जाता है। फिर से जालंधर बंद। क्षमता अनुसार रुककर अपोजिट नाक से उसको बाहर निकाला जाता है धीरे धीरे। श्वास बाहर निकलने के बाद फिर से उड़ान बंद कुछ समय के लिए। फिर नॉर्मल। यह आपको जल्दबाजी में थोड़ा बताया गया है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का संपूर्ण एक चक्र होता है। शुरुआती अभ्यास में आप बिना बंदों के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बंद लगाने से अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आप इसको समझें। लेफ्ट से श्वास को लिया, होल्ड किया, राइट से श्वास को बाहर किया, होल्ड किया, श्वास को राइट से अंदर लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से बाहर किया, होल्ड किया। ये एक राउंड हो गया। अनुलोम विलोम में ही बंदों को एडजस्ट कर देना नाड़ी शोधन कहा जा सकता है। आप इसका जब अच्छा अभ्यास कर लेते हैं तो आप एक अनुपात के रूप में इसको करें, जैसे 1 4 1 या फिर 1 4 2 या फिर 1 2 2। इस प्रकार से जो भी अनुपात आपको अच्छा लगे। इन अनुपातों का मतलब है कि यदि हम 1 सेकंड में श्वास को लेते हैं, 2 सेकंड होल्ड करते हैं और फिर 2 सेकंड में बाहर निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सरलतम विधि ये है कि आप 8 सेकंड में श्वास को अंदर भरें, 16 सेकंड उसको होल्ड करें और 16 सेकंड में ही श्वास को बाहर निकाल दें। ये सबसे सरलतम विधि होती है। इसमें भी यदि अड़चन आती है तो आप 8 सेकंड में श्वास को भरें, 16 सेकंड होल्ड करें और 8 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल दें। तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम
कंप्लीट किस प्रकार होगा। 8 सेकंड में श्वास का लेना। लेफ़्ट साइड से हमेशा हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं नाड़ी शोधन की, तो लेफ़्ट साइड से 8 सेकंड के अंदर श्वास का भरना। सोलह सेकंड तक उसको जालंधर बंद लगा के होल्ड करना। धीरे धीरे गर्दन सीधी करके राइट साइड से 8 सेकंड में बाहर करना। फिर राइट साइड से ही 8 सेकंड में अंदर लेना। जालंधर बंद लगाकर 16 सेकंड तक होल्ड। धीरे धीरे गर्दन सीधी करके लेफ्ट साइड से 8 सेकंड में बाहर। यह नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। वात, पित्त और कफ तीनों को सम करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। बच्चों के लिए ये लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी लाभकारी होता है। उनको याद करना, काफ़ी लंबे समय तक याद रहना, रट्टा की जो चीज़ें होती हैं उनसे बच्चा मुक्त होकर उनके ज्ञान को समझना और उसको अनुभव करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होने से हमें जो है मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक के साथ साथ शारीरिक लाभ भी हमें प्राप्त होता है। रोगों से बचाव हमें इस प्राणायाम से होता है। इसका अभ्यास आप 5 मिनट से शुरू करके 20 मिनट और आधे घंटे तक कर सकते हैं। शुरुआती रूप में आप 5 बार मतलब 5 चक्र का अभ्यास आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हृदय संबंधित परेशानी में आप श्वास को बाहर निकाल कर होल्ड बिल्कुल ना करें। ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो आप 1 साल तक नाड़ी शोधन का अभ्यास ना करें। 6 महीने के बाद, ऑपरेशन के 6 महीने के बाद आप सरल स्वभाव में अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम था, इसको आप करें।